हमारे बख्शी जी जो इस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई कि देखो आप पहली बार ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लोग हिम्मत कर रहे हैं ज्योतिष सम्मेलन करने की। इनके लिए दो लाइनें कहूँगा मैं कि फूलों की खुशबू है, फूलों का व्यापार करो। फूलों की खुशबू है और फूलों का व्यापार करो। इश्क अगर खता है तो ये एक बार नहीं 100 बार करो। ये सम्मेलन होते रहने चाहिए। और दूसरी जो मैं लाइनें बोलूँगा, आदरणीय हमारे वशिष्ठ जी, वत्सा, अक्षय जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मौजूद, सिर्फ दो लाइनें फिर भी शुरू करूँगा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी थो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो ज्यादा समय ना लेके मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो प्रिडिक्शंस हम लोग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या क्या कमियां हमारे से रह जाती हैं। सबसे पहले नक्षत्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नक्षत्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और सीधा ही प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें काफ़ी कमियां आपकी प्रिडिक्शन के अंदर रह सकती हैं। अब मान लीजिए मेष लगन है किसी का और चंद्रमा लगन में पड़ा है। अब अगर अश्विनी नक्षत्र को साथ में नहीं लिया गया, चंद्रमा को साथ में नहीं लिया गया, तो ये जो प्रिडिक्शन हो जाएगी अधूरी रहेगी। चंद्रमा के पास बड़ी, आप देखिए, कल्पनाशीलता है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा इमोशनल है। लेकिन अश्विनी नक्षत्र जो है ये क्या है, सौरमंडल के वैद्य हैं। इनके पास जिनका भी अश्विनी नक्षत्र होगा, या मान के चलिए कि ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और चर लगन हो साथ में तो ऐसे लोग एक नहीं 3-3 काम एक साथ करते हैं। ये लोग ज्योतिष का काम भी करते हैं, ये लोग घूमने फिरने का काम भी करते हैं। डॉक्टर चाहे हो या नहीं हो, फिर भी ये लोग अपने उपायों के माध्यम से समाज का भला कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा मेरे साथ तो है ही, और भी बहुत से लोग हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि नक्षत्रों को साथ में कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि पंचक जो नक्षत्र है, जैसे धनिष्ठा हो गया आपका, शतभिषा हो गया, उत्तरा भाद्रा, पूर्वा भाद्रा, रेवती। अब ये जो सम्मेलन करवा रहे हैं बख्शी जी, कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र जिनका होता है उनका एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार होता है। वो लोग सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग अपने आर्ट के फील्ड के अंदर भी बहुत काम करते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना जरूरी है कि जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, जातक की राशि क्या है, और साथ ही साथ जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हमें यह देखना जरूरी है कि हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए शनि की प्रिडिक्शन कर रहे हैं किसी कुंडली में, तो ये देखिए कि शनि की खूबसूरती क्या है। लगन में शनि आ गया तो निश्चित रूप से लाल किताब ये कहती है कि सूर्य का घर है ये, तो आपस में एक उनका कोरिलेशन नहीं बनता बाप बेटे का। तो ऐसी दशा में थोड़ा सा नेचर जो है जातक का एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन दूसरे घर में शनि में अक्सर लोग प्रिडिक्शन करने में चूक जाते हैं। कारण क्या है? शनि आध्यात्म का बहुत बड़ा ग्रह है। शनि आदमी को इंट्रोवर्ट करता है, और शनि जो है जब सेकंड घर में बैठता है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये घर जो है शुक्र का घर है,
और गुरु भी यहाँ पे अपना अधिकार रखता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे कारक हो जाता है। अब शनि और गुरु की जो खूबसूरती है वो उस कुंडली में 100% रिफ्लेक्ट करे। उस व्यक्ति के पास इतनी गहराइयां होंगी कि वो आदमी अगर एस्ट्रो के फील्ड में आता है, वास्तु के फील्ड में आता है, तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। इसी तरह पंचम शनि के बारे में, जो कि सूर्य का पका घर है, तो वहां भी ये कहते हैं कि जब शनि है तो सांप खाने वाला, बच्चे खाने वाला सांप। तो ये बातें बिल्कुल सही है। और पंचम शनि वाले को ये ध्यान रखना है कि अगर वो नीच का पड़ा हुआ है, चाहे राहु पड़ा है साथ में, चाहे मंगल पड़ा है, ऐसे आदमी को स्पेक्यूलेशन का, सट्टे का ये कारोबार नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को हमने तबाह होते देखा है कि जिनका भी पांचवा घर कहीं ना कहीं पिटा हुआ है, संतान का उनको नुकसान है, उनको व्यापार से भी नुकसान है, और उनके रोमांस का फील्ड जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो भी सिरे नहीं लगते। और ऐसे आदमी कहीं ना कहीं शादी के बाद भी अपनी पत्नी को एल्यूमनी देते नजर आते हैं। छठा घर बड़ा खूबसूरती का शनि का, बुध का घर है ये, और यहाँ पे शनि आ गया, केतु मान अगर साथ में आ गया तो और भी बढ़िया। तो केतु क्या है, शनि का एक एजेंट है। ये अच्छे कामों की रिपोर्ट तो करता ही करता है, साथ में छठे घर का केतु है, कहीं ना कहीं आदमी को सिद्धियां जरूर देता है, मोक्ष प्रदान करता है। इसी तरह 12वां गुरु है, यह भी मोक्ष प्रदान करता है।